एक तो इतना अजीब लगता है ना इस ये वो 3-4 लड़कियों से अलग अलग जगह बात करता है। अब गाड़ी लेके जाने लगे हैं तो पंचर है यार इसमें तो यार। अब पहले इसमें ना हवा डालते हैं और कल गाड़ी फाइनली अब धुल भी जाएगी बिकॉज कावड़ हो गए ख़त्म। आज है शिवरात्रि एंड आप सभी लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट अब हमारा वो कहाँ है पंचर सिस्टम। मेरा भाई पानी की बोतलें भी ऐसी पड़ी हुई हैं इसमें भी, देखो तो गाड़ी में पीछे रख लेंगे। और एक चीज़ और दिखाऊं क्या हो गया। अभी 2 दिन पहले इसको हम खोलने लगे ऊपर को, इसका ये पेच वेच सब निकल के आ गए हाथ में, यहाँ वाले पेच। तो बॉस मोड वाली चेयर अभी वर्क कर नहीं रही है यहाँ से, ये अपने आप निकले जा रहा है ऐसे। तो इसको भी पार्ट ऑर्डर डलवाएंगे, कल शोरूम खोलेगा देन इसका पार्ट ऑर्डर डलेगा कल। भाई इतनी बेकार क्वालिटी थी ना ये इसकी, बताओ 3 साल में ही ख़राब हो गया। और ये तो सबसे कम यूज़ होता है। 20 हो गई है हवा, 20-22, बाकी पंचर लगवा के करवाते हैं। आज सेकंड या थर्ड टाइम वॉश हो रही है इस वाले डिटेलिंग सेंटर पे। स्टेपनी उतारी है, स्टेपनी की हालत देखो क्या बुरी हो रखी है। और ये इसलिए उतारी है ताकि खुल के साफ़ हो जाए, नहीं तो ये ऐसी रह जाती गंदी। अभी तो बेचारा नीचे से साफ़ कर रहा है। एंड बोनट के अंदर देखो मिट्टी कितनी ज़्यादा आई हुई है। इससे पहले पूरी साफ़ होके गई थी ये अंदर सर्विसिंग के टाइम पे, तो पूरा इंजन विंजन सब क्लीन था। अब इंजन के ऊपर तक मिट्टी आई हुई है बढ़िया करके। साफ गाड़ी ना चलाने की फील ही अलग है, मतलब मन करता है कि फिर और आराम से चलाओ कि कहीं से कहीं कीचड़ ना उछले ना मिट्टी उड़े। बट इंडिया में मिट्टी रोक नहीं सकते। अब देखो क्या सही साफ़ हो गई है, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं कमी छोड़ ही दिया है लॉयज़ में इसने। अब भाई ये लॉय तो ढंग से भी नहीं साफ़ करे, बट वैसे ऊपर से साफ़ हो गई, कोई नहीं अब बाकी तो घर पे साफ़ हो जाएगी। तो भाई फाइनली इस गाड़ी को आज लेके निकले हैं। एक तो इसका क्लेम लेंगे, जंग लग गया है इसमें, एक बारी दरवाज़ा ऑलरेडी चेंज हो चुका है एंड ये सेकेंड टाइम हो रहा है। और छोटी साइडों वाइडों से लगी हुई है ये, बिकॉज लोकल चलती है ये गाड़ी। कुछ यहाँ से लगी हुई है एंड ये शीशा टूट गया है इसका कल। तो मेजर यही है चेंज कराने, मतलब क्लेम लेने का। सो मेजर रीज़न यही है इसको क्लेम पे देने का कि ये जो छोटी मोटी साइडों से जो लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी। बाकी इसको हम ठीक कराने के लिए अब देने जा रहे हैं गाज़ियाबाद। अब वाई गाज़ियाबाद वो मैं अभी आपको रास्ते में बताता हूँ। एक बारी यहाँ से इसमें चेक करने कुछ रहता नहीं गया, फास्ट टैग रखा हुआ है। फास्ट टैग यार इसका एक बारी शीशा चेंज कराया था, शीशा टूट गया था, बस उसके बाद इस पर फास्ट टैग हमने लगाया ही नहीं। ये आवाज़ सुनना अब कैसी आ रही है, सीट बेल्ट की नहीं दूसरी आवाज़ सुनना है, कड़कड़ कड़कड़ वाली। ये बेसिकली ना साइड व्यू मिरर की कई टाइम से मोटर ख़राब थी। ये आवाज़ तो कई दिनों से आ रही थी, बट हम इस गाड़ी को छोड़ ही नहीं पा रहे थे शोरूम पे ठीक होने के लिए। बिकॉज मेरठ में ना यार शोरूम पे जब भी क्लेम के लिए दो तो 15 दिन गोल हो जाते हैं। एंड 15 दिन एक गाड़ी के बिना, जो आपकी प्राइमरली लोकल चलाने वाली गाड़ी हो, उसके बिना यार काम नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। एंड मेरठ जैसी जगह पे तो छोटी गाड़ी एक होना ऐसी ऑटोमेटिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर भाई यहाँ से हमने खाली सर्विस करा के उस टाइम वापस लेते। फिर आई वाज लाइक कि जब थोड़ा टाइम और चला लेते, थोड़ा मौसम ठीक होगा ना, फिर हम इसको गाज़ियाबाद दे देंगे। एंड अब बताता हूँ कि गाज़ियाबाद हम क्यों देने जा रहे हैं, क्योंकि गाज़ियाबाद का ना टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है, दैट इज़ TAT 6 to 7 डेज में वो गाड़ी मतलब मैक्सिमम ठीक करके दे देंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर जब इस पर क्लेम लिया था, काफ़ी मेजर क्लेम था, चारों डोर्स उन्होंने चेंज करा के दिए थे बिकॉज ऑफ रस्टिंग इशू। एंड 2 क्लेम्स में काम हुआ था, सिंगल में नहीं हुआ था। 10 to 15 डेज में सर्विस के साथ दोनों साइड के क्लेम, दोनों दरवाजे एंड बम्पर उन्होंने क्लेम कर दिया था और करके दे दिया था। वेयर एज मेरठ वाले तो भाई 20 दिन 25 दिन मांग रहे थे उस काम के लिए। यहाँ से हमारा डिस्टेंस रहने वाला है अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स
एंड डीजल भी शायद हमें इसमें लेना ही पड़ेगा। एक बार देखता हूँ कितना है। 77 की रेंज है, रिक्वायरमेंट है नहीं। एक तो इतना अजीब लगता है ना ये लेफ्ट साइड का साइड व्यू मिरर, मतलब साइड व्यू मिरर के साथ गाड़ी चलाने की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है ना कि अगर एक भी ना हो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है गाड़ी चलाते हुए। दिक्कत तो कुछ नहीं है, बट एक विजिबिलिटी जब रोज के लिए आप यूज टू हो चुके हो कि साइड व्यू मिरर से ही देख के चलानी है। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, बट वही है कि जब एक बार ये हैबिचुअल हो जाते हो ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे तो भाई बिना साइड व्यू मिरर के ही सीखे हैं, और एक बस ये ऊपर वाला शीशा, दैट इज इट। बैक भी भाई मेरे को यही होता है कि बिना कैमरे के पीछे देख के कर लो, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है एज कम्पेयर टू दी कैमरा। तो आज मैं ये वाले रास्ते से काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। मुझे नहीं याद मैं लास्ट कब आया था, 1.5 साल तो अप्रॉक्सीमेटली हो गया होगा। वाया मोदी नगर में गाजियाबाद जा रहा हूँ आज। इस बारी तो यार मतलब अब ना जब से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना है तो यहाँ पे तो यार अंदर बहुत ही कम रश है, बहुत ही ज़्यादा कम। नहीं तो इस पॉइंट तक, ये वाली नहर तक आने में 1-1 घंटा लग जाता था कई बार। इवन आई वाज इन कॉलेज ना बहुत ट्रैफिक लगता था, बिकॉज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे था नहीं, ओनली राजनगर वाला एक्सटेंशन वाला जो ब्रिज था खाली वो बना था 11 किलोमीटर लंबा, बट उससे भी इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना अब हुआ है। बट भाई यहाँ तक आने में आज तो मैं सही में 20-22 मिनट में आ गया, इससे ज़्यादा टाइम लगा नहीं मेरे को। इस आवाज़ ने ना 20 मिनट आधे घंटे से मेरा खून पी लिया। मैं इसको मैं आज चेंज करा के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए। इसको तो क्लेम में पास कराना ही कराना है, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही कराना पड़ेगा। जब से ट्रिप से आया हूँ ना भाई, इतने ज़्यादा काम है, इतने ज़्यादा 4-5 दिन में, इतने 4 दिन तो नहीं 5 दिन में काम इतने ज़्यादा पेंडिंग हो गए कि अब ख़त्म करने में आफत आ रही है। और कल मैं 8 डेज़ के बाद जिम गया हूँ। शाम को ऐसा सर दर्द हो रहा था इतना ज़्यादा कि भाई कुछ और काम कर ही नहीं पाया। मैं आया, खाना खाया एंड आई डोज्ड ऑफ। एक रील एडिट करनी थी वो भी नहीं कर पाया भाई, बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग हो जाते हैं। बेचारा गाड़ी धुलने गई, गाड़ी धोने में उसको आफत आ गई। 3 घंटे में गाड़ी धोई, कह रहा भैया कहाँ घुमा के लाए हो, इतनी मिट्टी है हट ही नहीं रही है। और फिर भी उससे एलॉयज साफ नहीं हुआ। एलॉयज मैंने घर पे आके दोबारा साफ करवाए हैं। तो हमारा डिटेलर तो फेल हो गया मेरठ वाला। एंड हमारा एक और ट्रिप प्लान हो रहा है नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट या सेकेंड वीक में। तो कमिंग ब्लॉग्स में वो भी आपको पता लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिप होने वाला है वो, बहुत ज़्यादा। ये गाड़ी का ना एवरेज बहुत बढ़िया है। जब वहाँ पे देखा था, जब 77 की रेंज दिखा रहा था, और अभी हम 40-45 किलोमीटर आ चुके हैं। 40 किलोमीटर तो अप्रोक्सीमेटली आ गए, और अभी भी रेंज दिखा रहा है 60 की। भाई पानी पे चलती है क्या ये गाड़ी? वैसे तो ये गाड़ी मैं कल यहाँ से भी, मेरठ से भी पिकअप करवा सकता था, बट एक ही रीज़न है पर्सनली जाके गाड़ी देके आने का कि काम बेटर तरीके से हो जाएगा। बिकॉज नहीं तो कहीं ना कहीं लैग रह ही जाता है। कम्युनिकेशन गैप जब होता है ना भाई, तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। एज सच मुझे यहाँ पे कभी कोई दिक्कत आई नहीं है, बट द कंसर्न पर्सन हु वाज देयर अर्लियर ना, he got changed, he left the company and someone new has joined, so I don't know him personally, so I have to go and meet him and then I'll get the work done, because then I'll have the surety of getting what I am expecting to be done. Finally पहुंच चुके हैं एंड हमें पूरा आधा घंटा ही लगा आने में, यहाँ पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। गाड़ी अभी यहीं खड़ी करते हैं एंड मिल के आते हैं। मैंने जो होंडा सिटी थी ना, वो भी इसी वाले शोरूम से ली थी। एक तो ये शोरूम मेरे फ्रेंड का है, तो भाई अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। गाड़ी हमने दे दी है एंड मेट्रो की टिकट भी ले ली एंड जा रहे हैं वापस। गाड़ी का काम हमारा हो गया है। 7 to 8 डेज़ में हमें गाड़ी ठीक होकर बिल्कुल मिल जाएगी। तो भाई बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था एंड बस मेट्रो का वेट करते हैं। 4 मिनट में आ जाएगी अपनी मेरठ साउथ की मेट्रो। एक तो आज ना ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है
बाकी बिना एसी के बिल्कुल बैठा ही नहीं जा रहा। अब भी बस मेट्रो आए फटाफट भाई, 15 मिनट में पूरे मेरे कपड़े गीले हो गए हैं पूरे के पूरे। सामान हमने सारा रख दिया है, पानी की बोतलें तो इसमें पहले से ही पड़ी हैं, बाकी लैपटॉप बैग हमने यहाँ रख लिया। बस भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं और भाई निकल रहे हैं कहीं को, थोड़ी गाड़ी ठंडी कर लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। 37 डिग्रीज हो गया आज का। अरे यार शिट। और ह्यूमिडिटी है नेक्स्ट लेवल। लैपटॉप बैग हमने अंदर रख लिया है बिकॉज ये मैं पीछे नहीं रखता बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। एंड सुबह सुबह भाई हेयर कट कराया, बियर्ड ट्रिम कराई, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया, अराउंड 1.5 से 2 घंटे लग गए। तो रश बहुत था, दूसरा फिर भाई बस करते करते 2 घंटे लगी गए, 1.5 से 2 घंटे। एंड फिर भाई घर पे आके ब्रेकफास्ट आज मैंने पता कितने बजे करा, 1 बजे अराउंड। फिर नहाया। एक तो आजकल वो स्पेशल ऑप्स चल रहे हैं, स्पेशल ऑप्स 2, तो थोड़ा सा मैंने एपिसोड चलाया, वो भाई पूरा एपिसोड करके ही उठा गया, उसके बिना उठा ही नहीं गया मेरे से। मैंने बहुत ट्राई करा कि भाई बीच में बंद कर दो, बट नेक्स्ट लेवल एडिक्शन हो जाता है भाई, उठा ही नहीं जाता। कई बार कुछ सीरीज़ ऐसी होती हैं और मेरे को तो ऐसी थ्रिलर सीरीज़ बहुत बढ़िया लगती हैं, तो नेक्स्ट लेवल एडिक्टिव हो जाती है मेरे लिए। तो बस अभी पहले डीजल डलवाते हैं गाड़ी में, सीट बेल्ट का भी रिमाइंडर आ रहा है, सीट बेल्ट पहनते हैं और फिर निकलते हैं। फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। पेट्रोल 2000 का डीजल, 2000 डीजल। हाँ जी 2000 डीजल आगे करूँ और यहीं से हो जाएगा। आज तो यार मैं गाड़ी भी नहीं बंद कर रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गाड़ी ठंडी होने में भी टाइम लगा रही है। अब मैंने इसका रियर वाला एसी वेंट भी ऑन कर दिया तो ठंडा जल्दी हो जाए। गाने देख रहे हो पीछे बैकग्राउंड में कितने तगड़े बज रहे हैं। एक ये बड़ा गंदा लग रहा है यार, इसके लिए ऑर्डर डलवा दिया हमने, कंपनी को मेल भी कर दी है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी कंसर्न्स। तो क्वालिटी कंसर्न्स के लिए हमने ईमेल भी कर दिया, देखो अगर तो उन्होंने एज अ गुडविल बदल दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई बाय कैश बदलवाएंगे। ये वाला जो स्विच है ना, ये 2600 रुपये का है भाई, 2600 रुपये का। और उसमें हुआ क्या है, ये वाला जो ढक्कन है ना, इसके पीछे नट्स लगते हैं, वहाँ से वो क्रैक हुआ है। तो इनकी भाई प्लास्टिक वाली क्वालिटी में कंसर्न है ये वाला। मेरी अंदर भी शोरूम पे और लोगों से भी फीडबैक में बात हुई, तो भाई उन्होंने भी यही बात कही कि भाई इसके प्लास्टिक पार्ट में, ये वाले पार्ट में ना दिक्कत है कि अगर हम खोलते, अगर बाई चांस इसे खोलना भी पड़े ना जस्ट टू चेंज गेट द सीट कवर चेंज, उसमें भी टूट जाता है। तो भाई टोयोटा वाला कुछ कर लो इसके लिए। हो चुका है 314 की रेंज आ गई है। एंड सीट बेल्ट लगाते हैं सबसे पहले। भाई इसकी जितनी रेंज आती है ना उससे तो थोड़ी बहुत कम ही चलती है। ये अमेज नहीं है कि 77 किलोमीटर की रेंज दिखा है, 40 किलोमीटर चलने के बाद भी 60 की रेंज आ रही है। भाई उसमें तो बिल्कुल ही डीजल वो तो सूंघ के पीती है, ये तो पानी की बोतल की तरह ख़त्म कर जाती है डीजल। जब से हाईवे चढ़ा हूँ ना, कॉन्टिन्यूअस फ़ोन बज जा रहे, कॉन्टिन्यूअस, मतलब आधे घंटे से आई वाज जस्ट ऑन कॉल। एक कट रहा था दूसरा आ रहा था, एक कट रहा था दूसरा आ रहा था, और फिर कॉल वेटिंग। वैसे तो कॉल आते रहने चाहिए जब भी काम चलेगा, नहीं तो भाई खाली बैठ के भी क्या करना है। बट कई बार ना सिर दर्द हो जाता है कि करो तो करो क्या। एंड भाई अभी मिडवे पहुंच गए हैं। गर्मी भाई दबा के दबा के है 37 डिग्रीज, बट धूप तेज है। बाकी क्लाउड फॉर्मेशन बहुत प्यारी है, अभी दिखाता हूं आपको। इतने ब्यूटीफुल क्लाउड आपको कहाँ दिखेंगे, DME पर बस। मैं बात करते करते भूल ही गया कि आज तो भाई मैंने गुड मॉर्निंग ही नहीं करी है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। टाइम देख लो भाई, 3:30 हो रहे हैं। एंड हम डेस्टिनेशन भी नहीं मैंने बताई थी कि कहाँ जा रहा हूँ। हम आए हैं नोएडा बिकॉज हमें 2 जनों से मीटिंग करनी थी। एंड भाई बस पहुंचने वाले हैं इन लाइक 5 to 10 मिनट्स। 10 मिनट्स भी शायद ज़्यादा बोल दिए, 5 to 7 मिनट्स में हम वहाँ पहुँच जाएंगे।
एंड देखते हैं आउटकम कैसा रहता है। अभी 2 लोगों का और वेट हो रहा है, 10 जैसे ही वो आते हैं देन विल गो एंड मीट देम। ये कैसे बैठा है ये इंटरनेशनल ड्रेस में? भाई ये सब नहीं डालना व्लॉग पे यार। चीयर्स तो कर दे एक बारी। भाई चीयर्स तो ठीक है लेकिन तू व्लॉग मत बनाना भाई। भाई मैं भी तो बनाऊंगा और कैसे हो चलेगा। आउटफिट कैजुअल है ना मेरा। आउटफिट ज्यादा ही कैजुअल हो रहा है। लाइट ही चली गई, बताओ। भाई फिर आप ये तो बता दो रीच वीच कैसे सारी बात ठीक है। सिरानी सब हो के साथ वैसलीन की रखी हुई है भाई आपने। भाई अभी लगा के ये क्या क्या ऊट पटांग सामान रखे हुए हैं? भाई अब चैनल का नाम क्या फाइनल हुआ है ये बताओ। भाई तुम बता ही नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ। अब एनसीआर बॉयज फाइनल तो हो गया है। भाई चैनल का नाम एनसीआर बॉयज 0007। NCR Boys 0007। बस ठीक है। और अपने इस ब्लॉग का कैप्शन लिख देना कि न्यू व्लॉगर्स लाइफ। न्यू हाँ। व्लॉगर्स लाइफ। ये हमारा डिस्कशन लाइफ ऑफ न्यू व्लॉगर्स हाँ। है ना। ये ठीक रहेगा। और भाई हमारा एक दोस्त है अमन, आगे भाई वो 3-4 लड़कियों से अलग अलग जगह बात करता है। ये ओ भाई ये भी लोग आ गया। ये भी ब्लॉग में डाल देना। भाई ने तो अभी उसकी दूसरी बंदी से बात कर ली। भी कर ली। भाई ये गड़बड़ हो रहा है। अब वेदांश तो देखेगी, आप तो देखेगी। कभी सब्सक्राइब करवा। भाई बीप कर देना जो जो जरूरत ना हो। अबे तू पहन जो पहने, मुझे ऐसे मत ले यार भाई। तो कपड़े पहन लेना फिर। मैंने थोड़ी कहा कि बिना कपड़े के बैठ। अब ये रॉ कंटेंट है, समझ रहे हो? रॉ कंटेंट तो डलना चाहिए। अभी तो रॉ में तो मजा है। अबे तो इतना भी रो नहीं कि मुझे रो दिखा देगा क्या तू? अब वो तेरी मर्जी, तुझे बैठना कैसे है और तुझे दिखना अभी तो कैसे। जिमिंग भी जाना है। अभी तो जिमिंग भी जाना है बिल्कुल। फाइनली 37,000 किलोमीटर कर लिए गाड़ी ने पूरे अपने। एंड इस बीच में गाड़ी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है अपार्ट फ्रॉम द DPF थिंग। बस उसी में दिक्कत आई है, बाकी तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, टच वुड। एंड भाई अपनी मीटिंग वगैरह सब पूरी हो चुकी। अब देखते हैं उसका आउटकम आगे कैसे निकलता है, कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। एंड वापस घर की ओर जा रहे हैं अभी। बाकी आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहा। एंड अभी हमने थोड़ा सा लाइट इवनिंग स्नैक्स खाए थे। वैसे तो कह सकते हो फर्स्ट राउंड ऑफ डिनर एंड डिनर पार्ट 2 घर जाके करेंगे। अभी हमें घर के लिए लगेंगे 20 से 25 मिनट और। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं अभी हम। एंड नोएडा इज़ ऑलवेज फन टू विजिट।